स्टूडेंट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 3 से 5 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते। तो हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो क्या होता है कि किसी धातु को मतलब उसकी छड़ को, उसके तार को, अगर वो कोई गैस है ना, उसके आयनों के संपर्क में लाया जाए। आयनों के संपर्क में मतलब विद्युत अपघट्य। आपको मालूम है कोई विद्युत अपघट्य होता है, जैसे एक जिंक है, ठीक है, जिंक की छड़ है। अगर आप इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाओगे तो आपको मालूम है ये विद्युत अपघट्य है। तो इसमें इस तरह से थोड़ी ना विलयन के अंदर होगा, इस तरह से होगा, जिंक डाई पॉजिटिव और सल्फेट डाई नेगेटिव के फॉर्म में होगा। तो ये देखिए आयन, जैसे आप छड़ को क्या करोगे, छड़ को उसके विलयन के अंदर डुबाओगे तो जिंक आयन के संपर्क में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। तो किसी भी धातु की छड़ को मान लो विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबाना, तो वो उसके आयनों के संपर्क में आ जाती है। और जैसे वो आयनों के संपर्क में आती है तो या तो वो कंडीशन के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, वो उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण करे, ठीक है ना, वहाँ अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया चालू हो जाती आयन और धातु के बीच में, ठीक है ना। उसी के कारण एक विभवांतर पैदा होता है, एक विभव पैदा होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर। उसी विभव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि किसी धातु को उसके आयनों के संपर्क में रखने पर बने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति एवं उनके मध्य हुई रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब इलेक्ट्रोड विभव के मान की कारकों पर निर्भरता, मतलब इलेक्ट्रोड विभव किस किस कारक पर निर्भर करता है, तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन में धातु आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, ताप के प्रभाव पर निर्भर करता है और दाब के प्रभाव पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति तो आप जानते हो, जो धातु जितनी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, मतलब जिसकी आयन ऊर्जा कम रहेगी, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा हुई तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। इस कंडीशन में उसका विभव कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर कोई धातु ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ग्रहण करेगी, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन विभव ज़्यादा आएगा। तो यही हमने लिखा है, धातुओं की इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति विद्युत धनात्मकता एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। वैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की पावर को विद्युत ऋणता कहते हैं। लेकिन यहाँ हम ये इस आधार पर लिखा हमने कि जो इलेक्ट्रॉन दान करेगी वो विद्युत धनात्मक और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो विद्युत ऋणात्मक, ठीक है। विलयन में धातु आयन का सांद्रण, जो आप विलयन बना रहे हो उसमें आयन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, आयन की सांद्रता, जिस धातु का आपने इलेक्ट्रोड बनाया उसी आयन की सांद्रता अगर उस विलयन में ज़्यादा होती है तो फिर इलेक्ट्रोड विभव कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। ताप का प्रभाव, तो इलेक्ट्रोड विभव पर ताप और सांद्रता का प्रभाव नस्ट समीकरण से के अनुसार होता है। लेकिन यहाँ तो हमको ताप बताना है, तो इलेक्ट्रोड विभव पर ताप का प्रभाव नस्ट समीकरण के अनुसार निर्भर करता है। ये हमने इसका समीकरण लिख दिया। दाब का प्रभाव, तो यदि इलेक्ट्रोड गैसी हो तो गैसों का दबाव आपको निश्चित रखना पड़ेगा इलेक्ट्रोड विभव के लिए। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।